गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। वर्षों पहले उस जंगल में एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें पूरा का पूरा एक परिवार गायब हो गया था। लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं आज भी उस जंगल में भटकती। एक रात तीन दोस्त रोहित, अरुण और मनीष जंगल के रहस्य को जानने की चाह में वहां जाने का फैसला किया। वे अपने साथ टॉर्च, खाना और एक कैमरा लेकर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसते गए, हवा और भी ठंडी होती गई और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक रोहित की टॉर्च बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन टॉर्च नहीं जली। अरुण और मनीष ने भी अपनी टॉर्च निकाली लेकिन वो भी बंद हो गईं। तीनों दोस्त अब अंधेरे में थे। तभी उन्हें दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। तीनों ने सोचा कि वहां कोई घर होगा और वे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जब वे उस रोशनी के पास पहुंचे तो देखा कि वह एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था। हवेली की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी जो कि किसी लालटेन की तरह थी। तीनों ने डरते डरते अंदर झांका। अंदर एक पुराना फर्नीचर था और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक हवेली के अंदर एक आवाज गूंज उठी, कौन है वहां? तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में लिपटी हुई उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। हम सिर्फ जंगल के बारे में जानने आए हैं, रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा। बूढ़ी औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक हवेली की दरवाजे और खिड़कियां खुद खुद बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। तीनों दोस्त चिल्लाने लगे लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर भूतियां परछाइयां दिखाई देने लगीं। अचानक अरुण ने एक किताब देखी जो वहां की मेज पर पड़ी थी। किताब पर लिखा था, इस जंगल के रहस्य को जानने की कीमत तुम्हारी जिंदगी है। तीनों समझ गए कि वे अब कभी इस भूतिया जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रोहित ने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया और पाया कि उसमें एक मंत्र लिखा हुआ था। वह बोला, शायद ये मंत्र हमें बचा सकता है। तीनों ने मिलकर वह मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, हवेली में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। तीनों दोस्त तेजी से बाहर भागे और देखा कि जंगल का रास्ता साफ हो गया है। वे दौड़ते हुए गांव की ओर भागे और बिना रुके घर पहुंच गए। उस रात के बाद वे तीनों दोस्त कभी उस जंगल की ओर नहीं गए। उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन तीनों जानते